सोसाइटी क्लासरूम क्लास। आज हम लोग यहाँ पर सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि विलास और शकल की स्टोरी से हमने क्या सीखा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे इन द टू केसेस स्टडी वी सॉ शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट। तो यहाँ पर दोनों केसेस में हमने देखा था कि शकल स्कूल गया एंड विलास नहीं गया। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकल जो है फिजिकल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहा एंड देयर वॉज नो नीड टू फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर। तो उसको डॉक्टर के पास जाने की भी नीड नहीं हुई। वहीं जो विलास है वो पेशेंट रहा, ठीक है, अपने मदर फादर की तरह ही, और डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास मीन्स नहीं थे, फाइनेंशियली नहीं जा पाया वो। शकल एक्वायर्ड द डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो शकल ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, कंप्यूटर प्रोग्राम में उसने जो है डिग्री ली, और शकल को जो है एक प्राइवेट फर्म में गुड जॉब प्राप्त हुई। वहीं पर विलास ने वही सेम वर्क अपना कंटिन्यू रखा जैसे कि मदर ने किया था। ही अर्न मर्ज इनकम, और इसी तरीके से मर्ज इनकम जैसे मदर और फादर कमाते रहे हैं वही कमाया उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और शकल के केस में देखा जाए तो सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू क्वालिटी ऑफ लिव। तो शकल के केस में हमने देखा कि बहुत सारे साल जो है एजुकेशन को ऐड करते करते उसके लेबर ऑफ क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ लेबर इम्प्रूव हुआ, ठीक है। और दिस इन्हेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो गई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर टोटल प्रोडक्टिविटी ग्रो करती है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है। दिस इज टर्न प्ले एन। तो इस तरीके से जो है इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा देखा आपने कि इंडिविजुअल अपनी सैलरी और कुछ अदर चॉइस के थ्रू जो है वो इकोनॉमी को ग्रो करता है। बट विलास के केसेस में देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो स्टार्टिंग के ही टाइम में उसको जो है ना हेल्थ मिली है ना एजुकेशन प्राप्त हुई इतनी अच्छी से। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, और उसने अपनी लाइफ का ज़्यादातर पार्ट जो है मछलियाँ बेचने में खर्च किया है। ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ द अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और वो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर की तरह से अपनी मदर की तरह से सेम सैलरी मोर सैलरी को इनकम करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि अभी हम बार बार देखते हैं एजुकेशन मेडिकल केयर कैन गिव द हाई रेट्स ऑफ रिटर्न। देखिए अगर हम इन चीज़ों पर जो है इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें आगे चल के रिटर्न भी फ्यूचर में बहुत हाई देती हैं। दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसा ही होता है लोगों के ऊपर जैसे कि लैंड और कैपिटल में होता है। देखिए आप लैंड या कैपिटल में जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ऐसे ही बच्चा होता है। विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ द हायर इनकम एंड द ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि अगर आप बच्चे के एजुकेशन में हेल्थ में खर्चा करते हैं तो उसको आपको बदले में अच्छा यील्ड रिटर्न में प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी अर्निंग करेगा बच्चा, कंट्रीब्यूशन करेगा सोसाइटी में। एजुकेट पेरेंट्स, और जो एजुकेट पेरेंट्स होते हैं आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। यही वजह है कि एजुकेट पेरेंट्स जानते हैं और वो अपने बच्चे पर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पर। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद भी जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके अलावा वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए भी कॉन्शियस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो फैमिली से रिच होते हैं या अच्छे खासे एजुकेट लोग होते हैं उनके यहाँ पर आपको जो है हाइजीन बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने बच्चों की वो देखभाल करते हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, उनकी एजुकेशन उनकी गुड हेल्थ पर फोकस करते हैं। वर्चुअस साइकिल इज द क्रिएटेड इन दिस केस अ कंट्रास्ट और विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड द डिसएडवांटेज पेरेंट्स। तो देखिए ये एक चक्र है जो कि रहता है, यानी कि आपने ऊपर वाले केस में देखा, बदले में आपने एक विशियस साइकिल भी देखा जिसमें आपने देखा कि डिसएडवांटेज पेरेंट्स ने जो है जो खुद भी अनएजुकेट है, ठीक है, लैकिंग ऑफ हाइजीन, तो वहाँ पे सफाई नहीं है, बच्चा जो है उनका सिमिलरली ऐसा ही डिसएडवांटेज बन जाएगा। ओके,
तो कंट्रीज़ जैसे जापान है आपका, इन्वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, जबकि उनके पास कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप एंड रिच, उसके बावजूद भी ये कंट्री रिच एंड डेवलप है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स इंडीड इन देयर कंट्री, बल्कि ये लोग तो नेचुरल रिसोर्स को इम्पोर्ट करते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप, लेकिन फिर भी ये जो है इतने डेवलप एंड रिच कैसे बने हैं, ये क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, इसको ध्यान रखना है आपको। बिकॉज दे हैव ऑन द पीपल दे हैव इन्वेस्टेड, देखो अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, खासतौर पे एजुकेशन और हेल्थ को लेके, ठीक है। तो दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्स, और जब ये लोग जो है काफ़ी एजुकेट और हेल्दी रहते हैं, तो यही लोग जो है आगे चल के अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं या फिर या इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये यूज़ करते हैं, लाइक लैंड, कैपिटल, एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय द पीपल। तो इस तरह की एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों के द्वारा इवॉल्व की जाती है, जिससे ये कंट्री रिच हो जाते हैं। ओके, अभी देखते हैं, बात करते हैं आगे की। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन एंड वुमेन द्वारा की जाती है केवल उसको देखते हैं। यहाँ पर लाइक सर्कल एंड द विलास, पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी, लोग जो है बहुत तरह की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश, जैसे कि विलास फिश सोल्ड करता है, सर्कल जो है जॉब करता है फर्म में। वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 मेन सेक्टर्स, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड द एग्रीकल्चर, जैसे प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी यानी बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी चीज़ को आप देखिए कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई होगी, उसी को प्राइमरी बोलते हैं। ओके, ज़्यादातर प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, यानी कि नेचुरल चीज़ों पर ही काम करके ही हम लोगों को प्राइमरी एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक जो है क्वेरिंग तक। ओके, सेकेंड है आपका, जब हम प्राइमरी को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें जो भी रॉ मटेरियल, इन चीज़ों से रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है आता है, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी में आता है। थर्ड है आपका जो बचता है लास्ट में, जब आपका मैन्युफैक्चर हो जाता है तो आपको ट्रेड, ट्रांसपोर्ट करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी जो है ये इंक्लूड होती हैं टर्शियरी सेक्टर में। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ इन सभी सेक्टर्स में होती है, रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन आता है गुड एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज़ एट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू भी बढ़ती है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही वजह है कि इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 2 पार्ट्स की होती है, मार्केट एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रेन्यूमरेशन, देखो मार्केट एक्टिविटी में आप जो है इनकम के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सो यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म टू पे अ प्रॉफिट, तो कोई भी एक्टिविटी अगर यहाँ पे पेमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए की जा रही है तो वो आपकी कहलाती है मार्केट एक्टिविटी। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ आइए देखते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यहाँ पर सेल्फ कंजप्शन के लिए हम प्रोडक्टिविटी करते हैं, और दिस कैन बी consumption and the processing of the primary product and the on account production of fixed assets। तो यहाँ पर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट या फिर बाकी चीज़ों की प्रोसेसिंग के लिए इस काम को करते हैं। आगे देखते हैं, विजिट अ विलेज या कॉलोनी लोकेट नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया, नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर तो ये केवल एक्टिविटी है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, देखते हैं एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन जो है लोगों की हेल्प करती है कि वो उनको बेटर यूज़ सिखाती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को, कि कैसे हम उन अपॉर्चुनिटी को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक क्वेश्चन बनता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अवेलेबल बिफोर हिम, यानी कि लोगों के पास जितनी अपॉर्चुनिटी होती है एजुकेशन वो सिखाती है कि उनके अपॉर्चुनिटी का हमें कैसे बेटर तरीके से यूज़ करना है। एजुकेशन स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। सो एजुकेशन और स्किल ही जो है बहुत मेजर डिटर्मिनेंट होती है, जिससे कोई भी इंडिविजुअल मार्केट में जो है अर्निंग कर सकता है। सो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव वर्ड्स एजुकेशन एंड लो स्किल ऑफ फॉर्मेशन, बट यहाँ पर वुमेंस के बारे में देखने को मिलता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है वो
लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लो स्किल की वजह से जो है बहुत कम पेड होता है उनको। वुमेन्स आर पेड लो कंपैरिजन टू मैन। यही वजह है कि महिलाओं को पुरुषों से कंपैरिजन में कम जो है प्राप्त होता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। यही वजह है कि महिलाएं ज़्यादातर ऐसी जगहों पर भी काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज वर्क, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी कम है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर एंड लो इनकम। तो एम्प्लॉयमेंट इस तरह के सेक्टर में देखने को मिलता है कि वो इरेगुलर है, सिक्योर नहीं है, लेस इनकम है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव। तो जहाँ पर महिलाएं सिक्योरिटी के साथ काम कर रही हैं वहाँ पर अक्सर जो है बेसिक फैसिलिटी भी उनको नहीं मिलती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, एंड चिल्ड्रन केयर या फिर अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उनके पास नहीं होता है। हाउ एवर वुमेन विद हायर एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड पर विद द मैन। हालांकि जो महिलाएं हैं जिनके पास हाई एजुकेशन है, स्किल है, तो उनको जो है यहाँ पर पुरुषों के अकॉर्डिंग मतलब ठीक ठाक मिल जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जैसे टीचिंग है, मेडिसिन अट्रैक्टेड दैन द मोस्ट, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं टीचिंग लाइन में या फिर जो है मेडिसिनल लाइन में ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। कुछ महिलाएं जो है अदर सेक्टर में भी जो है अब देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, सो दैट need high level of the scientific and the technology competence. Ask your sister, your classmates, so you to this level of scientific technology and competence. तो इस तरीके से इस लेवल पे आके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कंपटीशन जो है उन लोगों को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए कोई भी पॉपुलेशन है, मैंने क्या आपने जापान के बारे में भी देखा होगा कि वहाँ पॉपुलेशन है, चाइना में पॉपुलेशन है, बट वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा रिच है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है। क्वालिटी जैसे कि अभी हम जिस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं उसी से तो क्वालिटी बढ़ती है पॉपुलेशन की। जैसे कि देखा कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड पर्सन एंड इंडिकेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द स्किल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। देखिए जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी लिटरेसी पे, हेल्थ पे, है ना। इससे जो है जो पर्सन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशन, ये चीज़ से ही जो है कंट्री के लोगों की जो है जो क्वालिटी है उसका पता लगता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द कंट्री। और जिस तरह की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके पास होगी वो डिसाइड कर देती है कि आपकी कंट्री की ग्रोथ रेट क्या होगी। लिटरेट एंड द हेल्दी पॉपुलेशन आर एसेट। देखो जो लिटरेट होती है या हेल्दी जो पॉपुलेशन होती है वो संपत्ति होती है देश की। एजुकेशन, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ bore him in the fruit later years in terms of good jobs and the salary। देखो सकल की एजुकेशन स्टार्टिंग के ईयर में उसको बोर लगी, ठीक है, बट उसका फ्रूट यानी कि फल क्या मिला उसको बाद में जाके मिला, उसको गुड जॉब एंड सैलरी प्राप्त हुई। We saw the education was an important input for the growth of सकल। तो यहाँ पर एजुकेशन का हमने देखा क्या रोल रहा, एजुकेशन का रोल रहा कि सकल की ग्रोथ हुई। इट ओपन द न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, और इसने नए नए दरवाजे उसके लिए खोले। ठीक है, प्रोवाइड न्यू इंस्पिरेशन एंड डेवलप वेरियस ऑफ लाइफ, जिसने उसको नई नई एस्पिरेशन प्रोवाइड कराई, वैल्यूज़ लाइफ सिखाई उसको, है ना। तो नॉट ओनली द सर्कल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ